नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं देश में। ऐसे में अगर हम सबको सुरक्षित रहना है तो ज़रूरी है कि मास्क लगा कर रखें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें और मौका मिलते ही अपने हाथों को साबुन और पानी से भी धोते रहें ताकि इस संक्रमण की चैन को रोक सकें। चूंकि कुछ ज़रूरी खबरें हमें आप तक पहुंचानी है, इसलिए कुछ समय के लिए मुझे मास्क हटाना होगा। उसके बाद मैं भी फिर से मास्क का इस्तेमाल करूंगा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने मानी है केजरीवाल की मांग। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। इस मांग को, दिल्ली सरकार की मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का जो कोटा था उसमें बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हम सबके लिए केंद्र के प्रति हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही थी, जिसका जिक्र कल शाम अरविंद केजरीवाल ने किया था। कहा था कि अगर दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिली तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कुछ अस्पतालों के पास महज चंद घंटों के ही ऑक्सीजन बची है, इसलिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराए। इसी मांग को मानते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चिराग गोटी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चिराग, अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की थी केंद्र सरकार से उसको मान लिया गया है। निश्चित तौर पर राहत भरी खबर होगी दिल्ली में उन मरीजों के लिए जो इस वक्त कोविड की लड़ाई में लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लगातार मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और ये एक तरह से कहा जाए, ये सिचुएशन भी यही थी कि कई हॉस्पिटल्स में हालात जो है बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। कल देर रात सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि अब सिर्फ 4 घंटे की ऑक्सीजन रह गई जीटीबी अस्पताल में। तो ऑब्वियसली उस समय 500 पेशेंट वहां पर एडमिट थे कोविड के, तो ऐसे में बड़ा जो है हादसा हो सकता था अगर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती टाइमली। लेकिन ये शुक्रगुजार केंद्र सरकार के खुद मुख्यमंत्री भी हैं और सब दिल्लीवासी भी हैं कि ये मांग को माना गया और जो कोटा है राजधानी को बढ़ा दिया गया है और काफी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं कई अस्पतालों में, जिससे अभी तो फिलहाल स्थिति ये कहा जा सकता है कि थोड़ी जी कंट्रोल में है। हालांकि जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये एक सबसे अलार्मिंग है। जहां 28,000 केसेस कल सामने आए थे, 277 लोगों की मौत हुई थी। जी वहीं दूसरी तरफ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो अब एक तरह से कहा जाए ब्लैक मार्केटिंग उनकी बहुत ज्यादा हो रही है, जिनमें एक मेडिसिन जो फैबी फ्लू नाम की एक मेडिसिन है जो जिसका एक तरह से कहा जाए जो 800 mg की भी है, 1000 mg से लेकर 1800 mg तक की है, जी उस पर बहुत ज्यादा ब्लैक चल रही है और वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सांसद हैं पूर्वी दिल्ली के जी गौतम गंभीर, उन्होंने बाकायदा एक कैंप लगाया है और उन्होंने कहा है कि जो उनकी इलाके की जनता है उनको फ्री देंगे वो वाली मेडिसिन। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि इस मेडिसिन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और हमने देखा सुबह नोएडा पुलिस ने भी जो रेमेडीज जो मेडिसिन है उस पर भी एक शख्स को पकड़ा जो इसको ब्लैक कर रहा था। यानी कि कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है। ऑक्सीजन की जो कमी थी वो अब फिलहाल ठीक हो गई है जी और कई कोविड हॉस्पिटल्स भी दिल्ली में जो है वो बनकर ऑलमोस्ट तैयार हैं, जिनमें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कोविड सेंटर बन रहा था वो अब ऑपरेशनल हो चुका है। चिराग, जिस तरह से जिक्र किया आपने कि कोविड के लिए जो ज़रूरी दवाइयां हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिल रही है, नोएडा का भी आपने जिक्र कर दिया। रेमडेसिविर को लेकर छापेमारी की थी, उसमें गिरफ्तारी की है। कल पटपड़गंज से भी इस तरह की अरेस्टिंग देखने को मिली थी। सरकार ऐसे जो लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं इन दवाइयों को, जो जीवन बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्या इनके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार ने किसी ऐसी टीम का गठन किया है जो इन पर नकेल कस सके? देखिए, टीम का गठन तो किया हुआ है और लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे मैंने बताया फैबी फ्लू एक मेडिसिन है। इसके अलावा जो मेडिसिन है जो नोएडा में भी आज छापा मारा गया जिसमें अरेस्ट किया गया, तो ये ऐसी तमाम मेडिसिन हैं जो ब्लैक में मिल रही है और बाकायदा इसकी जो रेट्स हैं, जिस जिस मेडिसिन का रेट
अगर ये कहा जाए 1000 है तो वो 3-3 हजार रुपए की मिल रही है। अब जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है पुलिस को, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है ड्रग्स डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार के, वहाँ वो रेड कर रहे हैं। जी। और ऐसे में ऑब्वियसली ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा भी हो रही है, लेकिन हर जगह से जानकारी जो है वो लोग प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे में जिसको जरूरत है वो सबसे पहले मेडिसिन ले रहे हैं, ताकि उनका जो ये एक तरह से कहा जाए संकट का समय में मेडिसिन मिल जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रादर देन शिकायत करना। वाकई तो फिलहाल जीवन ये बचाना बेहद ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि वो शिकायत करें, क्योंकि शिकायत करने में लगे रहेंगे वो तो जीवन नहीं बचा पाएंगे। लोगों की मजबूरी है ये। चिराग बने रहिए आप हमारे साथ में, क्योंकि और इसी मजबूरी का फायदा ये तमाम जमाखोर उठा रहे हैं जो इन दवाइयों को ब्लैक भी कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।